लखनऊ में पिछले काफी दिनों से एक अवैध कॉलोनी है अकबर नगर, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तब की गई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अवैध कॉलोनी को तोड़ने का आदेश दिया। यानी कोर्ट में लंबे समय तक इस पर जिरह हुई, बहस हुई, सबूत और गवाह देखे गए और कोर्ट ने यह देखा कि यह अवैध कॉलोनी यहां पर जो नदी का किनारा है उसके किनारे ये बसाई गई और ये जितनी पूरी बस्ती थी, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये कॉलोनी की सच्चाई है कि ये जो अकबर नगर नाम की कॉलोनी थी ये पूरी तरह से अवैध थी, जिसमें 1000 से अधिक मकान बना दिए गए और लगभग 135 से ज्यादा इसमें व्यापारिक यानी उनकी फैक्ट्री या दुकानें वो प्रतिष्ठान बना दिए गए। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह नदी के क्षेत्र में यह जो अवैध कॉलोनी बनी है इसको तुरंत तोड़ा जाए, क्योंकि इससे जो नदी के किनारे का कॉरिडोर बनना है, यहां जो सौंदर्यीकरण होना है, इसके अलावा यह सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई कॉलोनी यह निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए भी खतरा है और ऐसा किसी भी पूरे देश के अंदर अगर कहीं स्थान पर होता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर साफ साफ आदेश है। लेकिन जैसे ही इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, हम ये देख रहे हैं कि वामपंथी मीडिया और कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग इसके पक्ष में उतर करके इस कॉलोनी के पक्ष के दूसरे पक्ष को दिखाने में, बच्चियों का रोना, लोगों का रोना, औरतों का रोते हुए ये कहना, देखो जी हमारा तो मकान तोड़ दिया, अब हम कहां जाएंगे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये कॉलोनी अवैध है और अकबर नगर में ये जो अवैध कॉलोनी के ऊपर, जैसा मैंने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरी कॉलोनी के अवैध होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ इतने दयालु हैं, क्योंकि वो एक संत हैं, वो एक महंत हैं। उन्होंने जितने भी यहां के निवासी हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक एक फ्लैट एक एक परिवार को दिया और इस कॉलोनी को तोड़ने के पहले इन सबको नोटिस देकर यह बताया कि आप लोग, कोर्ट के आदेश के बाद यह कॉलोनी का तोड़ा जाना तय है, आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट होने का समय भी दिया गया। लेकिन जैसा हमारे देश में होता है, लोगों को एक उम्मीद होती है कि अभी निचली अदालत से आया है, फिर हाई कोर्ट में गया है, फिर अब इस पर राजनीति होगी, मुद्दा बनेगा और फिर हम यहां कॉलोनी में बुलडोजर को रुकवा पाएंगे, भीड़ इकट्ठी कर देंगे, बुलडोजर पर पथराव करेंगे। और ऐसा पहले हुआ भी है। ये जो आज रोते बिलखते मीडिया में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो महिलाएं आंसू बहा रही हैं, बच्चे आंसू बहा रहे हैं, आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके पहले भी एक बार बुलडोजर पूरे हमले के साथ आया था, उस बुलडोजर को ही फूंक दिया गया, पुलिस पर हमला कर दिया गया। ये तो अब दूसरी बार है कि कोर्ट का आदेश है तो सख्ती के साथ इस पर पालन किया जा रहा है। लेकिन इस सख्ती के कारण से ये जो बुलडोजर चल रहा है, अब मौलाना ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है ये तो अवैध है, इस मुख्यमंत्री को अवैध बता दिया और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री रहना ही नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और जो मुस्लिम कॉलोनियां कहीं हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उस कॉलोनी को ये योगी जी अवैध बताकर इस पर बुलडोजर चलवा देते हैं। ये बात आपको बताऊं, मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने बोला है। लगभग इसी तरह का बयान AIMIM के चीफ हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो ओवैसी साहब ने भी इसी तरह की भाषा बोली है। क्या कारण है कि मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहे हैं योगी जी? भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये समझें, और वो वकील हैं, कि कोर्ट का आदेश जब जज साहब ने दिया है तो पूरी चीजें पढ़ने जानने के बाद दिया है। कोई जज इसलिए आदेश नहीं दे देता है कि वो मुस्लिम कॉलोनी है और योगी जी उस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, चलो भाई आदेश दे दो, ये कॉलोनी अवैध है ना। अगर जितने भी निवासियों के मकान टूट रहे हैं, जितनों का ये दुकानें टूटी हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि भाई वैध पेपर लेके आ जाओ और रजिस्ट्री के कागज दिखाओ और जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में दिखाओ जिसने आदेश दिया है। तो भाई योगी जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़े ही हैं। सुप्रीम कोर्ट तत्काल आदेश देगा, जैसा बनफूलपुरा में हमने देखा है। उत्तराखंड के बनफूलपुरा में जब बुलडोजर लेकर के धामी सरकार का पूरा अमला पहुंचा तो हमने देखा कि किस तरह से वहां उसको रुकवा दिया गया था। अब भाई आप अगर ये कह रहे हैं
कि केवल एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो पहली बात तो यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से राहत नहीं मिली, क्योंकि यह देखा गया कि वो सिंचाई विभाग की जमीन थी और आपने अतिक्रमण करके वहां मकान बनाया था। तो सवाल यह है कि इस देश में अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम बस्तियों पर ही बुलडोजर क्यों चलता है, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हो आप कि उत्तर प्रदेश में योगी जी अवैध जो बताते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा एक उल्टा सवाल है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही अवैध अतिक्रमण क्यों करते हैं? खाली सरकारी जमीन पड़ी है, पहले उस पर झुग्गी डाल देंगे, वहां झुग्गी में लोग रहेंगे। अगर कोई झुग्गी हटाने गया, इसी तरह के वीडियोग्राफी फोटो तब भी आती है, देखो ये गरीब हैं, झुग्गी में गुजारा कर रहे थे, देखो जी झुग्गी में हटाने के लिए आ गए। इस तरह की बातें हमने सुनी है। झुग्गी में धीरे धीरे फिर टीन शेड पड़ जाएगी, टीन शेड पड़ने के बाद फिर दीवारें खड़ी होंगी और दीवार फिर पक्के मकान में बदल जाएगी, फिर वो कभी कभी कॉलोनी में बदल जाती है, जैसा अकबर नगर में हुआ। अब इस काम को करने वाला ये जानता है कि वो जमीन उसकी नहीं है, सरकार की जमीन है, प्लॉट अधिकृत नहीं है, आज नहीं तो कल इस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं, उन लोगों ने यहां प्लॉटिंग करके लोगों को बसाने का जो काम किया है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके राजनीतिक रसूख होते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकारों में यह होता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग यहां इनके बीच में आके प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। गरीब आदमियों से 2-2, 4-4, 5-5 लाख यानी मार्केट रेट से आधे पौने रेट पर प्लॉटिंग कर दिया, फिर अपने ही लोगों को लूटते हैं, अपने ही लोगों को अवैध सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। अपने आप जो पैसा कमाया, जो अखिलेश यादव को यह बुलडोजर करना था, चलाना था, और यह प्लॉटिंग जब हो रही थी तभी इसको रोकना था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस समय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने यहां जो पैसे कमाए वो कहीं ऊपर तक गए। कहां ऊपर तक गए मुझे नहीं पता, सीएम तक गए, क्या नीचे अधिकारियों तक गए, नगर निगम के अधिकारियों ने दिए, ये जांच का विषय है, ये पता लगाना योगी आदित्यनाथ जी का काम है, वो पता लगा भी रहे हैं कि ये किस तक गए। लेकिन जब प्लॉटिंग हो रही थी तो जो लेने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, भाई उन्होंने क्यों नहीं इसकी जांच की? नगर पालिका में जाकर उसकी जानकारी लेना। मैं कोई अगर बाजार में सब्जी लेने जा रहा हूं जिसकी कीमत 20 रुपए किलो है, मैं तब भी ये नहीं कहता हूं सब्जी वाले को तोल दो भाई 5 किलो, एक एक टमाटर आलू उठा के देखता हूं कोई काना तो नहीं है। मैं अगर 2 लाख रुपए कोई देने जा रहा हूं, 5 लाख 10 लाख रुपए देकर प्लॉट लेने जा रहा हूं, तो 10 लाख रुपए का अगर मैं प्लॉट खरीद रहा हूं तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अथॉरिटी में जाकर ये पता लगाऊं कि जिस जगह ये प्लॉटिंग की जा रही है ये कॉलोनी वैध है कि नहीं? यदि इन अकबर नगर निवासियों में से कोई भी एक गया होता तो निश्चित रूप से नगर पालिका में इनको पता लग जाता कि ये कॉलोनी अवैध है, तो आप लुटने से बच जाते। लेकिन आपका तो अहंकार दूसरा है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर पर बनती है, एमवाई फैक्टर हमेशा से एक रहेगा, और अब तो हम जाति में हिंदुओं को तोड़ रहे हैं तो ये कम्युनिटी और बढ़ जाएगी, फिर वहां खटाखट योजना चलेगी तो पैसे सबके खाते में आएंगे, ऐसा घोषणा कर देंगे। और बहुत सारे लोगों को यह मुगालता रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनती रहेगी और उनकी मकान बिल्डिंग इसी तरह बनती रहेगी, अवैध कॉलोनियां इसी तरह बनती रहेगी, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, उनकी पसंदीदा जो वोट बैंक है वो तो एम और वाई है। तो एम हो या वाई, दोनों को यह लगता है कि हमारा तो कोई समाजवादी पार्टी की सरकार में बिगाड़ने वाला है नहीं, और इसलिए जो चाहे मन में आए करो, जिसका भी प्लॉट कब्जा लो, कहीं भी सरकारी जगह की जगह कब्जा लो, कुछ भी गुंडागर्दी कर दो, कोई भी अपराध कर दो। ये एम और वाई फैक्टर जो है, इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही हाल है। तो आज जब कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है तो ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिससे एक कम्युनिटी को भड़काया जा सके योगी जी के विरुद्ध। सोचिए ये मौलाना का बयान कैसा है, आप देखिए क्या बोलते हैं। ये जो मौलाना है मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग वही ना जिसने इस देश का बंटवारा कराया, अब इनको लग रहा है फिर से ये इंडी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। इनको लगता है एक बार फिर से 1947 वाला हालात हम यहां पैदा कर देंगे और इस बार कम से कम भारत के 5 टुकड़े और करेंगे। 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस देश के 5 टुकड़े करने हैं, इस बार 1 नहीं 5 करने हैं, और इसलिए पूरी प्लानिंग है।
अब की बार इंडी गठबंधन में जो कांग्रेस है उसका आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसकी तुष्टीकरण कर रहे हैं। वायनाड सीट से राहुल गांधी को जो कॉन्फिडेंट है वो हैं कि वहां से तो हम जीत ही जाएंगे। वहां जो पीएफआई का हेडक्वार्टर हुआ करता था उसके भरोसे एक्टिविटी अभी भी चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा वहीं से जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर लड़ने जा रही है। उनको यह पक्का भरोसा है कि यहां तो हमें वोट मिलेगी, क्योंकि देश की आजादी के बाद से 75 साल हमने जिस कम्युनिटी का तुष्टीकरण किया है वो तो हमें वोट देगा। आपको मैं बताता हूं, मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने बोला योगी सरकार मुसलमानों से एक तरफा खुली दुश्मनी कर रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ये अवैध चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, ये खुल्लम खुल्ला भाजपा के लोग पूरे देश को लूट रहे हैं, ये ऐसा बयान मौलाना ने दिया है। अब सवाल ये है कि ये चीफ मिनिस्टर अवैध कैसे हो गया? क्या योगी जी वोट के लेकर के जीत कर नहीं आए, मेजोरिटी से जीत के आए? कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से कोई आदेश आ गया था आसमानी और वो एकदम बन गए। ये मौलाना इनको अवैध मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं, ये आप बात समझिए। ये एक ट्रेंड चलाना चाहते हैं योगी और मोदी के विरुद्ध। मोदी जी के बारे में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि साहब उनको तो बहुमत नहीं मिला है, ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा, जो ये लूटने की बात कर रहे हैं, मौलाना जी को ये चाहिए कि जिन लोगों ने प्लॉटिंग की है ईमानदारी से उनके नाम जरा बताएं, मीडिया में बोलें। और मीडिया वालों से भी मेरा कहना है कि जो ये इन लोगों के रोते बिलखते चेहरे दिखाकर और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जितने भी मीडिया वाले इस चैनल को देख रहे हो या आम आदमी, उस कॉलोनी में जाइए और सवाल जो होना चाहिए उन लोगों से अकबर नगर के, वो ये नहीं होना चाहिए आपका मकान टूट रहा है जी कैसा लग रहा है। भैया सबको बुरा लगता है, मकान टूट रहा है, उनके बिल्डिंग टूटते हुए देखकर मेरे भी मन में दुख पैदा होता है, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसान को रोते हुए देखकर दुख होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये नहीं टूटने चाहिए थे, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके दुख के पीछे है कौन। उनसे यह भी पूछना चाहिए कि आपने जब ये प्लॉट लिया किससे लिया, उसका नाम बताओ प्रॉपर्टी डीलर का, और फिर उन प्रॉपर्टी डीलरों को सार्वजनिक करे मीडिया, उनके नाम छापे और यह भी पता करे कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तब असली और सच्ची और पूरी रिपोर्टिंग मैं मानूंगा, और इसकी बहुत आवश्यकता है कि ये जो इसके पीछे माफिया हैं वो एक्सपोज हों। दुर्भाग्य से हमारे देश का मीडिया अधूरी खबर दिखा रहा है, एक बात बता रहा है। और सबसे दुखद बात बताऊं आपको, योगी आदित्यनाथ जी ने इन मकान पर जो बुलडोजर चला है उसके पहले इनको मकान दिए हैं। आपने शायद कोई चैनल देखा हो जो उन लोगों के मकान दिखा रहा हो कि योगी जी ने ये मकान भी इनको दिए हैं, इनका मकान जो अवैध है उसे तोड़ने से पहले। तो मीडिया इस देश में योगी जी के विरुद्ध एक अभियान चला रहा है मुझे लगता है, और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वरना बैलेंस न्यूज तो यह होती है कि उनका भी पक्ष दिखाओ जिनके घर टूट रहे हैं, लेकिन योगी जी की सरकार जो है उसका भी पक्ष दिखाओ कि वो भी मानवता के आधार पर, इनका अवैध मकान है लेकिन इन सबको मकान बनाकर दे रहे हैं। अब आपकी फैमिली में अगर 20 लोग हैं तो भाई ये तो हो नहीं सकता कि आपके 20 लोगों के सदस्यों के हिसाब से आपको एक 5 कमरे का फ्लैट दे दिया जाए। सबको 2 कमरे का मिल रहा है, 2 बच्चे जिसके हैं उसे भी 2 कमरे का मिल रहा है, 20 बच्चे वाले को भी 2 कमरे का मिल रहा है। जिसके 2 बच्चे हैं वो 2 कमरे का फ्लैट लेकर खुश है, योगी जी को धन्यवाद कर रहा है। और जिसके 20 बच्चे हैं उसको जो 2 कमरे वाला फ्लैट मिल रहा है, वो उस 2 कमरे के फ्लैट के बाद भी योगी जी को गाली दे रहा है, अवैध मिनिस्टर बता रहे हैं और योगी जी को कोस रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब 20 बच्चे हैं तो उनको 20 फ्लैट मिलने चाहिए। अब आप ही बताएं गलती किसकी है, इसके लिए दोषी कौन है? और जो दोषी हैं, जैसा मैंने पहले कहा, अधिकारियों ने भी जिनकी यहां ड्यूटियां थी उस समय नौकरी कर रहे थे, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके घरों पे भी बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति भी जब्त हो और वो सब जेल की सलाखों के पीछे जाएं जो इस अकबर नगर को बसाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अकबर नगर के लोग जो रो बिलख रहे हैं इनको तसल्ली नहीं होगी। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।